बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, ऑनगोइंग सिचुएशन कैसी जा रही है। नई सियासी जमात पे तकिया किया गया था, लेकिन नई सियासी जमात का हाल उस फिल्म जैसा हुआ है जो पहले दिन ही जो फ्लॉप हो जाती है। हालांकि नई फिल्म जब बनती है और उसको बड़े आबोताब के साथ उससे पहले उसकी एडवर्टीजमेंट की जाती है, एडवर्टाइजिंग की जाती है, इश्तिहार दिए जाते हैं, खबरें चलवाई जाती हैं और उसके मुख्तलिफ शोज़ होते हैं और उसके खर्चा किया जाता है, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि इस फिल्म में है क्या, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, काफ़ी लशपश की जाती है, खाबे शाबे भी खिलाए जाते हैं। 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल में उनकी ओपनिंग लॉन्चिंग हो रही होती है और प्री लॉन्च हो रहा होता है, फिर लॉन्चिंग होती है, तो किसी को नहीं पता होता कि इस फिल्म में है क्या, लेकिन काफ़ी किया जाता है जी, कॉस्मेटिक्स मेजर्स दिए जाते हैं। तो फिल्म वही कामयाब होती है उस फिल्म के पल्ले कुछ हो, उस फिल्म के पल्ले कुछ हो तो ही कामयाब होती है। ये जितनी भी मशहूरियाँ कर ली जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मसलन मैं आपको ताज़ा तरीन बताता हूँ कि मौला जट फिल्म ये कोविड से पहले की बनी हुई थी, लेकिन वो उन्होंने डब्बे में बंद करके रखी हुई थी और वो इंतज़ार कर रहे थे कि अगर कोविड के दौरान अगर वो कर देते, कोविड के दौरान अगर वो फिल्म रिलीज़ कर देते तो उसका भी हाल वही होना था। लेकिन समझदार लोग थे, लाशारी साहब समझदार थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाइम का इंतज़ार किया और टाइमिंग सोच समझ के, और उन्होंने उस वक्त लॉन्च की जब कोविड ख़त्म हो गया और यकदम उन्होंने फिल्म लॉन्च की और उसने करोड़ों नहीं अरबों का बिजनेस कर लिया। और उस फिल्म को देखें, फिल्म भी अच्छी है, अदाकारी भी है, एक्टिंग भी है, एक्शन भी है, सब कुछ है, लेकिन इंतहाई लो कास्ट फिल्म है। बहुत ज़्यादा कोई सेट वेट नहीं बनाया गया, बहुत लो कास्ट फिल्म है, लेकिन उसने बिलियंस का बिजनेस कर लिया। उसकी वजह यह थी कि लोग जब देखने गए तो देख के बाहर आए तो उनके चेहरे खिलखिला रहे थे कि वाकईतन अच्छी फिल्म है। और इसी तरीके से वो ऐसी हवा चलती है पहले दिन ही, जब पहला शो जब लोग बाहर निकलते हैं तो लोगों के चेहरे बता देते हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छी है और लोग फिर उसको धड़ाधड़ देखते हैं और जोक दर जोक जाते हैं और वो पूरी दुनिया में फिल्म का डंका बजता है। तो ये होता है। इसी तरीके से अगर उनके चेहरे ही लटके हुए हों, उनके चेहरे जो पहले दिन जो शो देखने जाते हैं उनके चेहरे ही लटक जाएं और जो बाहर आके उनके जो कमेंट्स हैं वही बता देते हैं कि ये फिल्म अच्छी है या नहीं, और अगर उनके कमेंट्स और उनके चेहरे लटके हों तो वो डब्बा फिल्म होती है और वहीं पे फ्लॉप हो जाती है और फिर कोई और देखने नहीं जाता, फिर कोई रिस्क भी नहीं लेता कि यार ये पता हो सकता है इनकी पसंद और हो हमारी और हो, हम फिल्म देख के पता करें। नहीं, लोग कहते हैं कि नहीं, यही एक पल्स है, ये पब्लिक पल्स आ गई है, लिहाजा फिल्म डब्बा, ना कोई सिल्वर जुबली, ना कोई गोल्डन जुबली, ना कोई प्लाटिनम जुबली, फारग हो जाती है। तो यही काम सियासी जमात, नई सियासी जमात के साथ हुआ, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, IPP, जिसको मैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कहता हूँ, उनके साथ भी यही हुआ है। बड़ी जोर शोर से उठान भरी गई और मशहूरियाँ की गई और टीवी एंकर्स को, टीवी मालकान को, मीडिया हाउसेज को, प्रिंट मीडिया को, सबको कहा गया कि बस इसको ज़रा हवा भरें जी, इसको इतनी हवा भरें, गुब्बारे में हवा भर के इसको सातवें आसमान पे ले जाएं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ आ रही है। लेकिन मसला क्या था? मसला ये था कि उस फिल्म में, नई जो सियासी जमात है, इस फिल्म में सारे पिटे हुए किरदार थे और पिटे हुए किरदार थे। माजी में वो हर जगह तमाम फिल्म साज जो हैं उनको प्रोड्यूसर्स कास्ट कर चुके थे, सारे प्रोड्यूसर कास्ट कर चुके थे फिल्म साज के कहने पे। तमाम जो डायरेक्टर्स हैं उनके कास्ट कर चुके थे। कभी वो काफ लीग वाले काफ लीग में चले गए, कभी पीपल्स पार्टी में चले गए, काफ लीग में, मुस्लिम लीग नवाज में चले गए, मुशर्रफ लीग में चले गए, PTI में चले गए, MMA बना ली इस तरीके से, कभी MQM में चले गए, कभी जमात इस्लामी में चले गए। वो कोई ना कोई दाल दलिया चलता रहता था। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ कि अब नंबर 1 तो ये हुआ कि उनको किसी ने, पुराने फिल्म साज ने लेने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने कहा जी हमें ये माल नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे अदाकार जो है पिटे हुए हैं, इन अदाकारों के बगैर हमारी जो फिल्म है, हम अपने ही अदाकारों से फिल्म बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बनेगी, इसलिए हमें नहीं चाहिए ये। तो उनके वो सारी की सारी, पहली बात, और कोई इन्वेस्टर तो मिल गया, इन्वेस्टर तो मिल गए उस, ये जो नई सियासी जमात नई फिल्म है उसके लिए इन्वेस्टर बहुत हैं, तगड़े इन्वेस्टर हैं, लेकिन हुआ ये है कि कोई उसको बनाने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपना सिनेमा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग होगी, फिल्म बनेगी, उसके बाद सिनेमा में कोई सिनेमा वाला अपनी फिल्म अपना सिनेमा देने के लिए तैयार नहीं कि हम अपने सिनेमा पे लगाएंगे, हमारा भी सत्यानाश हो जाएगा। लिहाजा यही हुआ इस फिल्म के साथ, IPP के साथ, कि ये तमाम के तमाम पिटे हुए चेहरे थे, तमाम पिटे हुए किरदार, उनके बुनियाद पे ये बनाई गई और उसको हशर देख लिया। और उसके बाद भी कहा गया कि जरा लॉन्चिंग प्री लॉन्च तो हो गई, अब पोस्ट लॉन्च पे भी बड़ी मेहनत करनी, वो भी करके देख ली। उसमें भी कोई कामयाब, उससे पहले क्या कुछ किया गया, इस फिल्म को कामयाब करने के लिए क्या किया गया, इस फिल्म को कामयाब करने के लिए किया गया, इमरान खान का
नाम लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई और तकरीबन 12-14 हज़ार जो सियासी कैदी बना लिए गए, उनके सियासी रहनुमा जो हैं वो जेलों में डाल दिए गए और बुनियादी इंसानी हकूक को पामाल किया गया, आइन को पामाल किया गया, कानून को पामाल किया गया, अदालती फैसलों को पामाल किया गया, सब कुछ किया गया, एक जबर का निज़ाम सलत किया गया और सिनेमा हॉल खाली करवा लिए गए। पुराने सिनेमा हॉल खाली करवा लिए गए कि नई फिल्म आ रही है और इसी फिल्म को हमने लॉन्च करना है और इसी फिल्म को हमने कामयाब कराना है। लिहाजा पुरानी फिल्में हटा दी गई, नई फिल्म का माहौल बनाया गया। तो नई फिल्म जब वो गई सिनेमा में तो पहली बात तो कि पहले दिन ही जब ये फिल्म लॉन्च हुई तो वहाँ के जो चेहरे थे वो चेहरों ने बता दिया कि भाई ये फिल्म चलने वाली नहीं है। ये तो खुद जो अदाकार हैं वही रोना पिटना अपना डाल रहे हैं, ये खुद अदाकारी सही नहीं है और वही अपने ऊपर उनको अपने ऊपर एतमाद नहीं है, लिहाजा वो हुआ ये। उसके बाद ही अगला फिर मरहला आता है, ये तो हो गया कुछ भी ना, तो एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जनाब, एक भी सिनेमा हॉल से रिपोर्ट ये नहीं आई कि किसी जो सिनेमा हॉल के मालिक ने ये कहा हो कि जनाब मैंने इस फिल्म को चला के कोई पैसा लिया। सारे के सारे प्रोग्रामों की रेटिंग खत्म, जिस स्टूडियो में वो फिल्म चली वो सारी की सारी फ्लॉप, रेटिंग नहीं आई। तो ये तो है इस वक्त ग्राउंड रियलिटी, ज़मीनी हक़ाइक़। अब मसला क्या है, अब फिर खबरें चलाई गई कि इसके साथ जी जहांगीर तरीन साहब के साथ परवेज़ खटक साहब ने मुलाकात कर ली है, परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन मिल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इनका आपस में हो जाएगा और फिर परवेज़ खटक साहब सेक्रेटरी जनरल होंगे और अलीम खान साहब सदर होंगे। तो ये खबर चली गई तो परवेज़ खटक साहब ने इसकी कैटेगोरिकली कर दिया डिनाई। उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल भी नहीं, मैं इस फिल्म के ना ही इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हूँ और ना ही इस फिल्म की ओनरशिप और ना ही मैं डायरेक्टर हूँ, ना ही मैं प्रोड्यूसर हूँ, ना ही मैं फिल्म साज हूँ। लिहाजा उन्होंने भी इनकार कर दिया और वहां से इत्तला आ गई। अब यहाँ पे हैं कौन, यहाँ पे वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी फारिग हो चुके हैं। अब ये रिपोर्ट जो है फिल्म साजों के पास भी चली गई। सबसे बड़े फिल्म साज को बताया गया, उन्होंने कहा जी कि देखें हमने तो पहले भी कहा था कि ये चलने वाली फिल्म नहीं है, बेहतर होगा कि हम अच्छी कास्ट के साथ करें। अच्छी कास्ट के जो हीरोज होते हैं उनके नखरे तो होते हैं, फिर शाहरुख खान है, सलमान है और हमारे अपने हीरो जो हैं पाकिस्तान के, उनके भी नखरे तो हैं और नखरे होंगे तो अच्छा काम होगा तो नखरे भी होंगे, क्योंकि रेटिंग है, उनकी फॉलोइंग है, उनकी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा। तो इसी तरीके से एक्टर्स हैं उनके भी नखरे होंगे। लिहाजा समझाने की कोशिश की गई थी जनाब ये तजर्बा ना करें, बेहतर यही है कि जो हमारे पुराने चल रहे हैं मंझे हुए उनका ठीक है, उनके नखरे भी हैं, उनके ज़रा और भी उनके पैसे वैसे खर्चा भी ज़्यादा होगा, लेकिन बनी बनाई फिल्म है, एक बहुत अच्छा माहौल है, उसी पे गुजारा करते हैं, उसके साथ 19-20 कर लेते हैं। और लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी वो हीरो सही नहीं है, उस हीरो में अकड़ बहुत है, उस हीरो की अकड़ ख़त्म करनी है। अब उसको पता है कि भाई मुझे लोग पसंद करते हैं, मैं ब्लैंक चेक हूँ और मैं ब्लैंक चेक ऐसा हूँ कि जनाब जब चाहें ये हम जब जिस सिनेमा में मैं जाऊँगा वो आप बिल्कुल हाथों हाथ मेरा टिकट बिकेगा। ये कुछ हुआ तो सूरत हाल इसी तरह की है जी। अब ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है, पुराने फिल्म साज भी सारे फ्लॉप हो गए हैं और जरदारी साहब जो हैं अब आते हैं सियासी सूरत हाल। डायरेक्ट सूरत हाल ये है कि जरदारी साहब पंजाब में डेरे लगा के देख लिया, उन्हें कुछ नहीं मिला और मरियम साहिबा परेशान हाल हैं बल्कि। और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कुछ गड़बड़, एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में एक तजुर्बा किया गया है कि धांधली कैसे करनी है। अब धांधली के मंसूबे बनाए जा रहे हैं और लेकिन बजाय इसके कि मामला तय किए जाएं, मामला तय करने के बजाय जिद और अनाज जो है वो मौजूद है। और इसी तरीके से परवेज़ खटक साहब के बाद अली मोहम्मद खान साहब ने भी कह दिया कि जनाब मैं तो इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ, 2 महीने और जेल रख लें, 2 साल रख लें, मैं इमरान खान के साथ हूँ, असूल के साथ हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कह दिया कि नवाज शरीफ साहब को हथकड़ियाँ लगाना भी गलत था और इमरान खान साहब को हथकड़ियाँ लगाना और उनको भी गिरेबान से पकड़ना और लेके जाना वो भी गलत था। लिहाजा ये खेल अब ख़त्म होना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम भी यही चाह रहे हैं। अब जो बजट आया है, अब बजट की मैं आपको बता दूं कि बजट खुद चीख कर कह रहा है, बजट खुद चीख कर कह रहा है कि जनाब ये बजट आर्जी बजट है, ये मौजूदा हुकूमत का चल चलाओ बजट है। और उन्होंने बगैर पैसों के बजट अनाउंस कर दिया। डिफ़ॉल्ट हो रहा है दिसंबर में, वो इसहाक डार साहब कहते हैं कि इसहाक दिसंबर तक हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते, दिसंबर के बाद की सिचुएशन का पता नहीं है। 1 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश कर दिया, बर्बाद करके रख दिया। कोई एक भी
सिग्नल ऐसा नहीं है, कोई एक भी शोबा ऐसा नहीं है जिसमें हमने कोई तरक्की की हो या स्टेबिलिटी जाहिर की हो, वो भी नहीं है। लिहाजा वो सारी की सारी खबरें आना शुरू हो गई हैं और उसमें मईशत का भी भट्टा बिठा दिया है, हाथ पल्ले कुछ नहीं है और ये सारा कुछ हो रहा है। और अब इसी कंपनी को दोबारा इक़्तिदार दिया जा सकता है। ये है असल मसला फिल्म साजों का कि उसी कंपनी को कैसे आप दे सकते हैं इक़्तिदार जिसने 1 साल के अंदर इस मुल्क का ये हशर कर दिया हो। जरदारी साहब जो हैं उनको भी कोशिश की गई, जरदारी साहब ने भी खुद भी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन रही। मरियम साहबा फ्लॉप हो चुकी हैं। अब आसरा है नवाज शरीफ साहब पे। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, आप नोट कर लीजिए। यही बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी पे भी मुस्लिम लीग नवाज के गुब्बारे में हवा नहीं भरी जा सकती। ये सारे गुब्बारे जो हैं वो फट चुके हैं, पीडीएम के सारे गुब्बारे फट चुके हैं और पीपल्स पार्टी का गुब्बारा सिंध तक तो ठीक है, सिंध से बाहर निकलता है तो वो भी पंक्चर हो जाता है। लिहाजा बेहतर यही है कि जो इस वक्त अवामुन्नास की राय है उस राय का एहतराम किया जाए। पंजाब में खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बलूचिस्तान में आपने जो करना है वो कर लें, वही मिली जुली कैफियत है, वो इनडायरेक्टली पहले भी आपके पास था, अब भी आपके पास रहेगा। यही एक अच्छा मॉडल हो सकता है। इससे आगे का कुछ ना सोचें। नई फिल्म ना पहले कामयाब हुई ना अब होगी, क्योंकि लोग अब बहुत समझदार हो गए हैं और हमने पाकिस्तान के अवाम के साथ जो 1 साल के अंदर किया है वो भी हमारे सामने है। लिहाजा मरियम प्रोजेक्ट नाकाम, जरदारी साहब का प्रोजेक्ट नाकाम और नवाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट भी होगा नाकाम। अब इंतज़ार किया जा रहा है और इंतज़ार के बदले में भी मुझे नहीं लगता कि उस इंतज़ार के बदले में भी कोई अच्छी चीज़ें आएंगी। और हकीकत यही है कि सब कुछ लुट-पुट चुका है और इसहाक डार साहब ने कह दिया हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं और इलेक्शन के लिए पैसे मुख्तस कर दिए गए हैं और इलेक्शन होगा और इसके बाद क्या होगा। अभी इमरान खान साहब के साथ जो बैकडोर चैनल पे राब्ते तो हैं, लेकिन असल मसला है कि नीचे तो राय बिल्कुल दुरुस्त है, वो तो कहते हैं कि होनी चाहिए, निगोसिएशंस होनी चाहिए, लेकिन ऊपर जब जाता है आर्मी चीफ के पास मामला तो आर्मी चीफ जो है वो कंफर्टेबल नहीं है और वो बदस्तूर अपनी पुरानी सोच पर कायम है और इस पुरानी सोच और जो फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल शो नहीं करते, बल्कि इंतहाई स्ट्रिक्टनेस है इमरान खान के बारे में। ये स्ट्रिक्टनेस जो है ये नुकसान पहुंचा रही है अब मुल्क को भी और इदारे को भी और जो सियासी तनाव इस वक्त चल रहा है उसको भी। ये स्ट्रिक्टनेस ख़त्म करते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक मामला आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि ये ज़माना वो नहीं कि अब माइनस हो जाए कोई आसानी से। माइनस नहीं होगा जब आप लोगों ने खुद जिन सबको माइनस किया था और वो माइनस हो गए थे, अदालती फैसलों के नतीजे में हुए थे और मुकदमात के नतीजे में हुए थे, अगर आप उन सारी चीज़ों को अनडू करते हुए उनको प्लस करेंगे तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि माजी करीब में अपने फैसलों को अनडू करने के चक्कर में अब कोई नया फैसला आप एक ऐसा सादर करवा लें कि इमरान खान साहब जो हैं वो माइनस हो जाएं। तो बेहतर यही है कि सूरत हाल को भांपा जाए, ठंडे दिल से सोचा जाए और वापसी का सामान किया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।